हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा कि त्रिभुज से संबंधित जो तीन प्रकार के थे आपके समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के विषय में जो उसका परिमाप था, जो उसका क्षेत्रफल था, उसकी ऊंचाई थी, वो सब कुछ चर्चा हो चुका है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि त्रिभुज से संबंधित ही कि आखिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितने प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम त्रिभुज के कुछ प्रकार का फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं उनके क्षेत्रफल का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। संधिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख ही रहे हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये अभी इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा ही था। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो कि ये आपका 1/2 आधार बटे ऊंचाई दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा दिया गया है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन सूत्रों का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखते हैं। तो चलिए पहले फार्मूले पर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं कोई एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ये आपका कोई एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते ही हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल यदि पूछ लिया जाए तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि यह 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, और आप देख पा रहे हैं कर्ण में 3/4 और भुजा आपका यहाँ पर दिया गया है 4 और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। ठीक, और इसे यदि आप सरल करेंगे तो कर्ण 3/4 गुणे इनका स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। 1 4 से कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर 4 का गुणा कर्ण 300 के 4 कर्ण में 3 आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर देगा तो मीटर स्क्वायर होगा। कहने का तात्पर्य जिन मात्रक में देगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर। हमने एक सवाल लिया और उसमें हमने बड़ी आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो चलिए अब इसके दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं। इसी में यदि क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछा जाए तो भी आपको यही फार्मूला लगाना है, आप समझ रहे हैं। और यदि क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई पूछा जा रहा है, तभी इसी फार्मूले से। कहने का तात्पर्य यदि यह एक फार्मूला आपको याद रहेगा, आप काफी कुछ इसमें ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। दूसरा वाला सवाल क्या होगा, मान लेते हैं कोई एक संधिबाहु त्रिभुज है, ये कोई एक संधिबाहु त्रिभुज है और संधिबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे संधिबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं ये समान भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो इसका भी आपका 5 मीटर हो जाएगा और दूसरे वाले की लंबाई आपका 6 मीटर कर देते हैं। ठीक, अब इस स्थिति में जब दो भुजाएं समान है तो संधिबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और यदि आपसे संधिबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो इसके क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से लगाएंगे। देखिए, ये जो आपकी समान भुजा है यह आपका a बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये जो असमान भुजा है ये आपका b बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इनके क्षेत्रफल का जब सूत्र रखेंगे आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इनके क्षेत्रफल का सूत्र होता है b रूट में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसी में इनका मान रख दीजिए, बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। b का मतलब कितना दिया गया है यहाँ पर 6 कर दीजिए 4a कितना है आपका 5। देखिए इनके बीच में गुणे का संबंध गुणा बना लिया, a बराबर आपका 5 दिया है, इनका स्क्वायर कर देंगे और माइनस b आपका दिया गया है 6 और इनका स्क्वायर कर लेंगे बटे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 गुणे ये 5 × 25 25 चौका 100 हो जाएगा और माइनस 6 छक्के 36 हो जाएगा और बटे यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। और आगे बढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा 6 गुणे 100 में से 36 घटाएंगे आपका आएगा 64। कितना आएगा आपका 64 और बटे ये हो जाएगा आपका 2। और आगे बढ़ते हैं तो 6 गुणा, अब रूट में 64 है, कोई भी संख्या जब रूट में होती है तो इसका मतलब उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है। तो 64 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका आ जाएगा 8 8 64 होता है। अब ये बात कहिएगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से यदि ज्ञात करना चाहते हैं, वैसे भी वर्गमूल आपके दो विधि से ज्ञात किए जाते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आप इनका गुणनखंड करते हैं। ठीक, और गुणनखंड करने के बाद आप क्या करते हैं, दो का जोड़ा बनाते हैं। पहले आप इनका गुणनखंड करते जाएंगे। ठीक, और गुणनखंड के बाद आप दो का जोड़ा बनाएंगे और इस जोड़े का गुणा होने के बाद जितना बनता है 2 दूना 4 दूनी 8 वही इसका वर्गमूल हो जाता है। ध्यान रखिएगा गुणनखंड हम तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा 6 गुणे 8 और बटे 2 हो जाएगा। तो और आगे बढ़ेंगे, 2 से कैसे करा दीजिए, 2 3 6 8 3 24। तो आपने देखा कि 24
मीटर में दिया था, यदि मीटर में दिया था तो आपका 24 मीटर स्क्वायर ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो आपने देखा कि ऐसे सवाल बड़े ही सरल होते हैं, बस आपको फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, देखते रहिएगा। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछ लिया जाए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहली बात इसकी फार्मूला आप याद करके रखिए। और दूसरी बात, विषम बाहु त्रिभुज मान लेते हैं कोई एक विषम बाहु त्रिभुज है ये, और इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक भुजा हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक भुजा हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, तो इनके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप यस निकाल लीजिए। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अर्थात भुजाओं का योग, ठीक है, बटे 2। और जब आप इसे सरल कराएंगे 4 3 7 2 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से मानते हैं ताकि सवाल सरल करने में आसानी हो। 3 के बजाय हम इसको 6 मान लेते हैं, छोड़िए क्या मान लेते हैं 6, तो 2 4 इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको यस निकालना होगा। यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो तीनों भुजाओं का योग कर डालिए 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 बटे 2। इनको आप जोड़ेंगे 6 4 10 10 2 12 और बटे 2। अब इनको कैंसिल कराएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 2 6 12 होता 6 मिल गया। अब विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख डालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपका हो जाएगा s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक, और इस प्रकार से आप देखेंगे s आपका 6 है, 6 लिखिए गुणे s माइनस a, s आपका 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। s माइनस b, s आपका 6 है, 6 में से दूसरा वाला घटा दीजिए, 6 में से 4 गया आपका हो जाएगा 2। फिर s माइनस c, इस s में से तीसरी वाली भुजा घटा दीजिए तो 6 में से 6 गया आपका हो जाएगा 0। और आपने देखा कि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा होता है तो पूरा 0 हो जाता है, बड़े संयोग से इसका आंसर आपका 0 आ गया। कहने का मतलब यदि इसका आंसर 0 आया तो इसका मतलब यह है कि यह त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, और यह त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यह एक बिंदु के आकार का बन रहा है। ठीक है, हालांकि अपने आप से हम लोगों ने बुझाया गया, संयोग से 0 आ गया। खैर कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट आपका तरीका यही लगाने का रहेगा, इसी प्रकार से आपको सवाल लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि अगला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब किसी त्रिभुज का आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे। कैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज दिया है और इसका आधार दिया है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और इस स्थिति में यह है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास आधार और ऊंचाई दोनों है तो हम यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। किस स्थिति में, जब आधार और ऊंचाई दोनों दिया रहेगा तब। तो मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, इसका आधार 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आप देख पा रहे हैं, आधार आपका 6 है और ऊंचाई आपका 2 है। ठीक, तो 2 से कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप इनके क्षेत्रफल का सूत्र निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यह मत समझिएगा कि एक एक सवाल लगा रहे हैं, बस आपको यह पहचान करा रहा हूं कि किस त्रिभुज में किन स्थितियों में कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। समबाहु रहेगा तो इसका प्रयोग कर लीजिएगा, समद्विबाहु रहेगा तो इनका प्रयोग कर लीजिएगा, विषम बाहु रहेगा तो इनका प्रयोग कर लीजिएगा, अगर आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो इनका प्रयोग करना है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही पढ़ने के लिए खास तौर से इस वीडियो को हमने बनाया। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र यह भी होता है 1/2 AB × sin थीटा। इनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो और उनके बीच का कोण भी दिया हो, तो उसके क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमने क्या कहा, जैसे कोई त्रिभुज दिया है और किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी है, मान लेते हैं इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 मीटर है और इसका आपका 6 मीटर है। हमने क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी दिया हो, मान लेते हैं 60 अंश दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कब, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो और उन्हीं 2 भुजाओं के बीच का कोण दिया हो। अब ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर ये और ये भुजा देकर यहाँ पर कोण बना सकता है, ये और ये भुजा देकर यहाँ पर कोण बना सकता है।
ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि दो भुजाएं दी हो और उन्हीं के बीच का कोण दिया हो, तो ऐसी स्थिति में इस फार्मूले का प्रयोग हमें करना है। चलिए देखते हैं कैसे। इसके क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 AB sin थीटा। क्या हो जाएगा? sin थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 A का मतलब एक भुजा 4 गुणे B का मतलब दूसरी भुजा 6 और गुणे sin थीटा। sin थीटा आपका दिया गया है 60 अंश। कितना दिया गया है? 60 अंश। अब इनको सरल कराएंगे तो 2 और 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और गुणे sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/4। क्या होता है? कड़ी 3/4। अब ये 4 1 के 4 4 3 12 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर बोला हो गया 3 कड़ी में 3, ये आपका मीटर स्क्वायर बन गया। तो आपने देखा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के इतने फार्मूलों का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थितियों में किया गया। तो आई होप इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से फार्मूले का प्रयोग कब करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और साथ ही साथ ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।